जब बच्चों को स्कूल भेजा जाता है तो ये उम्मीद की जाती है कि वो वहाँ से किताबी ही नहीं, ज़िंदगी की भी अच्छी सीख लेके आएंगे। पर जब वही स्कूल उनके और उनके देश की बर्बादी का कारण बन जाए तो? जी हाँ, आपने सही सुना। जम्मू कश्मीर में ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जहां स्कूल खोलने के लिए पे लाखों की ज़मीन सरकार से ले ली गई और वहां स्कूल तो खुले पर शिक्षा का मंदिर नहीं। जी हाँ, शिक्षा का मंदिर नहीं बल्कि आतंकियों की जमात। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ कोमल प्रभाकर और आप देख रहे हैं सच न्यूज़ नेटवर्क। जम्मू कश्मीर में देश विरोधी और आतंकियों से संबंध रखने वाले दागी कर्मचारियों के सफाई का अभियान शुरू करने के साथ अब पाकिस्तान परस्त जमाते इस्लामी पर शिकंजा कसने की तैयारी है। जमात को स्कूलों के नाम पर नियमों को दरकिनार कर सरकारी ज़मीन के आवंटन की जांच शुरू कर दी है। जमात को फ़ायदा पहुंचाने के लिए पूर्ववर्ती सरकारों ने व्यापक पैमाने पर गड़बड़ी की है। सरकार ने सभी ज़िलों से ऐसे स्कूलों की रिपोर्ट तलब की है। अब तक ऐसे 50 से ज़्यादा स्कूल चिन्हित कर लिए गए हैं। इनको दी गई ज़मीन का आवंटन रद्द किया जाएगा। सरकार से जुड़े उच्च पदस्थ सूत्रों ने बताया कि पूर्ववर्ती सरकारों के कार्यकाल में जमात को शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए स्कूल खोलने के नाम पर बड़े पैमाने पर सरकारी ज़मीनें आवंटित की गई। उत्तरी, दक्षिणी और मध्य कश्मीर सभी जगह जमात के स्कूल हैं। आरोप है कि इन स्कूलों में कट्टरता का बीज भावी पीढ़ी में बोया जाता है। सूत्रों के अनुसार अनुच्छेद 370 हटने के बाद सरकार के पास ऐसी कई शिकायतें प्राप्त हुई जिसमें जमात के स्कूलों को नियमों को दरकिनार कर भूमि आवंटित करने की बात सामने आई है। नाम बदलकर जारी रखी गतिविधियां। ये भी शिकायत मिली कि प्रतिबंध के बाद भी जमात नाम बदलकर अपनी गतिविधियां जारी रखे हुए हैं। इन शिकायतों को सरकार ने गंभीरता से लेते हुए सभी जिलों जमात के स्कूलों तथा उन्हें आवंटित सरकारी भूमि का ब्यौरा मांगा। सरकार ने जब जांच कराई तो पाया कि पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में इन्हें लाभ पहुंचाने के लिए ज़मीन आवंटन में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की गई है। नियमों को दरकिनार कर ज़मीन दे दी गई। गड़बड़ी करने वाले अफसरों पर भी होगी कार्रवाई। सूत्रों ने बताया कि ऐसे स्कूलों की तादाद सैकड़ों में है। अब तक जांच के बाद 50 स्कूलों को चिन्हित किया जा चुका है जिनके खिलाफ कार्रवाई की जानी है। एक उच्च अधिकारी ने बताया कि जल्द ही इनका आवंटन रद्द कर दिया जाएगा। नियमों के विपरीत जिन स्कूलों को भी जमीन आवंटित हुई है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। राजस्व रिकॉर्ड से मिलान का काम अंतिम चरण में है। साथ ही गड़बड़ी के लिए जिम्मेदार अफसरों की जिम्मेदारी भी तय की जाएगी। सरकार 3 मोर्चों पर कर रही है काम। केंद्र शासित प्रदेश में सरकार पाकिस्तान परस्त देश विरोधी तथा आतंकी गतिविधियों पर अंकुश लगाने 3 मोर्चों पर काम कर रही है। पहला, आतंकियों तथा पाकिस्तान के हमदर्दों की सरकारी नौकरी से बर्खास्तगी। दूसरा, कट्टरता का बीज बोने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई। और तीसरा, जमात पर कार्रवाई। सरकार से जुड़े सूत्रों का कहना है कि इन तीनों फॉर्मूलों पर काम काफी हद तक घाटी में शांति बहाल करने में सफलता मिलेगी। बने रहे हमारे साथ, तब तक मैं कोमल प्रभाकर लेती हूँ आपसे इजाजत। जय हिंद।